औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे, रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है कि यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। तो व्यूअर्स, इसके पार्ट नंबर 1 में ए का कम्प्लीमेंट को डायग्राम में हमने शो करना है। तो ए का कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो टोटल जो होता है वो हमारा मिसाल के तौर पे जो सेट होता है वो यू यूनिवर्सल सेट होता है। और इसमें से अगर ए का निकालना हो, क्योंकि मैं इसको बल्कि नोटबुक के ज़रिए से शो कर देता हूँ। ये देखें जी, ये पार्ट नंबर 1 था। ये क्या था? ए का कम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं तो ये देखें, ये बनेगी इसकी डायग्राम। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये एक सर्कल लगा लेंगे ए का। टोटल जो होता है वो यू होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। लेकिन ये जो है ये क्या है, इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, ए है। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यू माइनस ए। यानी यू में से ए निकाल दें, यानी ये सारा यू है, ये भी यू है, ये सारा यू है, लेकिन इसमें से ए को हमने निकाल देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सारा यू है और इसमें से ए नहीं हमने शामिल करना, क्योंकि ए को हमने निकाल देना और बाकी एरिया जो है वो शेडेड कर देना। तो ये होता है, आप इसको लेड पेंसिल की मदद से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये यानी कि इसका u माइनस ए जो है वो बनेगा। इसी तरह पार्ट नंबर जो इसका 2 है उसमें हमें कहा गया कि जी बनाएं आप ए इंटरसेक्शन u, यानी वो सेट बनाना है जो कि ए और यू का इंटरसेक्ट हो। वेन डायग्राम की मदद से शो करना है हमने इसको। तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू। अब यहाँ पे ये देखें, ये हो गया ए और ये हो गया यू, टोटल यूनिवर्सल होता है। तो ए और इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ये वाला जो एरिया, ये देखें, ये एरिया ऐसा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन में वो एरिया हम शामिल करते होते हैं या वो डिजिट फाइंड इसके अंदर शामिल करते होते हैं, ये दोनों के अंदर कॉमन हो। तो ये वाला एरिया जो है ये ए के अंदर भी है और यू के अंदर भी है, यानी दोनों के अंदर ये वाला एरिया जो है वो कॉमन है, क्योंकि ये ए में भी मौजूद है और यू के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है। तो यही ए और यू का इंटरसेक्शन है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 का देखेंगे तो पार्ट नंबर 3 में हमें कहा गया कि हमने क्या करना है, ए यूनियन यू, यानी ए और यू का यूनियन हमने फाइंड करना है। तो इसका भी ये देखें, हम पहले वन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको यहाँ पे, ये तो टोटल हो गया यू और ये हो गया ए। तो ए इंटरसेक्शन यू करना है, इसका मतलब ये हुआ हमने वो चीज़ शो करनी है जो ए में भी मौजूद है और यू वाली भी शो करनी है। तो ये सारा देखें, ए भी है और यू भी है। सिंपल इसका यानी कि ये काम होगा कि वो एरिया शो कर देना, क्योंकि ये सारा एरिया यू के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है और ए के अंदर भी सारा ये वाला आ गया। तो लेकिन जो शो करना है वो कौन सा करना है, जो सारा ही शो करना है, क्योंकि ए यूनियन यू में जो है वो यू के बराबर ही आएगा, किसी भी चीज़ का यूनियन। तो ये आ गया ए यूनियन यू का हल सेट। अब ये देखें, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। अब देखें, ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के इक्वल होता है, इसी तरह ए यूनियन यू जो है वो यू के इक्वल ही आ जाता है। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर सकते हैं, ए यूनियन यू इज इक्वल यू क्या आ रहा है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इक्वल आ रहा है ए के। हमें क्योंकि नज़र आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन यू जो है वो यही बनता है, तो ये ए भी यही है, तो ये ए के इक्वल आ रहा है। इसी तरह ए यूनियन यू जो है वो, क्योंकि ये सारा यू के बराबर ही आ रहा है, तो ये यू के इक्वल ही आता है। आगे पार्ट नंबर 4 जो है उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि ए यूनियन खाली सेट। तो ए यूनियन खाली सेट ए के ही इक्वल आएगा,
क्योंकि इसको अगर हम वेन डायग्राम ना भी बनाए, अगर बनानी है तो हम बना भी सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम अगर इसमें देखें कि बल्कि इसकी वेन डायग्राम हम नहीं बनाते क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ए यूनियन खाली सेट इज़ इक्वल ए के ही इक्वल आएगा। वजह ये है क्योंकि खाली सेट हम शो नहीं कर सकते, वो तो ख़त्म है। तो ए जो है वो ए के इक्वल ही आएगा। तो ए को अगर यूनियन करें खाली सेट के साथ तो वो एक ही इक्वल आता है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 जो है उसमें भी हमें करना है खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर भी तो खाली सेट ही बनेगा। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ए माइनस बी इज़ इक्वल है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमने इसके अंदर दोनों साइडों को वेन डायग्राम की मदद से हमने साबित करना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बनती है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड की। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसकी वेन डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे क्या वो दोनों डायग्राम एक दूसरे के इक्वल आती हैं या नहीं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम है। इसके अंदर हमने एक बना लिया ए और एक बना लिया बी। तो ये हमने दोनों बना लिए। अब हमने ये देखना है कि अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं पहले यू, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये एरिया। अब हमने देखना है हमने क्या बनाना है लेफ़्ट हैंड साइड में ए माइनस बी, यानी ए में से बी माइनस कर दें। ये सारा ए है, ये देखें ये सर्कल एक है, इसमें से अगर बी निकाल दिया जाए, ये देखें ना ये जो पार्ट है ये बी है, तो ये पार्ट निकाल दिया तो पीछे ये एरिया रह जाता है। तो ये ए माइनस बी है, मतलब ये जो एरिया है इसको हम शेडेड कर देंगे, ये है हमारा ए माइनस बी। तो ये इसका तरीकाकार है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया जो एरिया हमारा ए माइनस बी में आता है। तो ये हमारा ए माइनस बी आ चुका है। अब हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं वो इसके इक्वल आती है कि नहीं। तो दूसरी जो डायग्राम है वेन डायग्राम, उसके अंदर हमने क्या करना है, शो करना है ये है ए माइनस बी की डायग्राम। दूसरी हमने बनानी है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की डायग्राम। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी पहले ए को कर लिया, फिर ये हमारा बी हो गया, इसको हम ए नाम दे देंगे, इसको बी दे देंगे और ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, इसको यूनिवर्सल कह देंगे। अब हमने देखना है सबसे पहले तो हमने फाइंड क्या करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए बी का कंप्लीमेंट होता क्या है। तो बी का कंप्लीमेंट होता है यू में से बी निकाल दिया जाए, वो बी का कंप्लीमेंट होता है। यानी कि जो बी की वैल्यू यू की वैल्यू होती है उसमें से बी की वैल्यू निकाल दी जाए। तो सबसे पहले तो इसका मतलब हुआ इसको वैसे तीन जो है वो डायग्राम उसमें शो किया जा सकता है, लेकिन सिंगल में भी शो किया जा सकता है। तो u माइनस बी क्या होगा, क्योंकि b का कंप्लीमेंट ये यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ रफ वर्क में हमें समझने के लिए। b का कंप्लीमेंट इज इक्वल होता है u माइनस बी। तो u में से हमने b निकाल देना है। तो u में से अगर b निकालें तो बाकी एरिया ये सारा बच जाता है, यानी ये सारा एरिया जो है ये टोटल, मैं चले ये कह देता हूँ ये सारा हल्का जैसा मैं शो कर रहा हूँ, ये सारा एरिया जो है ये u में से b अगर निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है। हल्का सा इसको हमने शो कर लिया ताकि हमें पता चल जाए। तो ये सारा एरिया जो है ये u माइनस बी का है। अच्छा, यानी कि सिर्फ इसके अंदर से b निकाल दिया है, बाकी सारा एरिया u माइनस बी का। अब हमारे पास b का कंप्लीमेंट हमने शो कर लिया, इसको a के साथ यूनियन कर देना है। यानी कि अगर हम इसको
ए के साथ यूनियन करेंगे। अब जब हम इसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये ए के साथ यूनियन हो जाएगा, यानी कि ए इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये भी देखें, ये दोनों सेटों की सूरत में यानी कि कंडीशन जो बन रही है ये दोनों के अंदर भी जो है इसका एग्जाम्प्ट हो रहा है। तो ये सिंपल इसकी वैन डायग्राम मुकम्मल हो गई। इसी तरह पीछे भी हमने वैन डायग्राम बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो वैन डायग्राम को इसी तरीके से शो कर देते हैं। तो पीछे बार बार ये चीज़ें करवाई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट ए बी एंड सी। ए सेट गिवन है, यानी कि सेट ए है हमारे पास गिवन, वो है 1 2 3 और 4 है। और इसी तरह हमें सेट बी भी गिवन है, वो है 3 4 5 6 7 और 8। और इसी तरह सेट सी भी हमें गिवन है, वो है 5 6 7 9 और 10। तो ये हमें सेट जो है वो गिवन है, हमें जो फाइंड करना है उसके पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। तो रिव्यू एक्सरसाइज 3 का ये क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसका पार्ट ए पहले करेंगे। पार्ट ए जो है मैं वो यहाँ पे ही शो करूँगा, बाकी मैं क्योंकि ये चीज़ें बार बार वही सेम ही रिपीट हो रही हैं तो बाकी मैं की के ऊपर ही यानी कि समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर पार्ट 1 में इन्होंने कहा हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पीछे करवाई गई है एक्सरसाइज के अंदर, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने बताया था 2 डिजिट की होती है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि इसमें ये करते हैं कि पहले ए और बी को यूनियन में कर लेना, सी को बाहर, और दूसरी दफ़ा ए को बाहर कर लेना और बी और सी को यूनियन में कर लेना। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। बस बाकी इसका जो सल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि यही है कि हमने पहले ए को बी के साथ यूनियन कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ यूनियन कर देना है। और इसी तरह दूसरे पार्ट में यानी ये इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड शो कर देना और दूसरी हमने इज इक्वल कर देना राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में हमने ए को बाहर रखना है, पहले बी और सी का यूनियन लेना है और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ इक्वल करना है। तो ज़ाहिर बात है ये सारा जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर जो है वो बराबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो मैंने बता दिया क्या है। मैं बाकी जो है वो काम आपको शॉर्ट की के ज़रिए से यहाँ पे करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमें जो वैल्यू गिवन है वो राइट डाउन लिखी हुई है यहाँ पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने फाइंड करनी थी, तो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। तो मैंने जिस तरह बताया कि ए और बी का पहले कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो पहले ए और बी का कर लेंगे और यूनियन सी को हम सेपरेटली आगे लिख देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये सारा इसका यूनियन हो जाएगा सिंपली। तो ये सिंपल सारा यूनियन लिख लिया, यूनियन का यूनियन। तो मैं बिल्कुल शॉर्टली इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि पीछे ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं। और इसी तरह 5 6 7 8 9 10 ये नीचे उतार लिया। अब इसका और इसका यानी कि अब यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम पहले लिख चुके हैं और 9 और 10 यहाँ से लेके ये इनका यूनियन में आ जाएगा। इसी तरह बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड के अंदर भी हमें जो वैल्यू गिवन है इसमें यही करना है कि पहले, अब इसमें फ़र्क यही है कि पहले ए को नहीं करना, ए को वैसे ही सिंपल लिख लिया ए की वैल्यू और बी और सी का पहले यूनियन ले लेना, यानी इनको डबल ब्रैकेट के अंदर कर लेना। ये देखिए, तो बी और सी का पहले यूनियन ले लेंगे 3 4 5 6 7 8 5 6 7 9 10। तो हमने अब इनका यूनियन करना है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया। उसके बाद देखते हैं 9 है ये भी लिख लिया, 10 भी लिख लिया।
अब इसको ए के साथ यूनियन करना है जो बाहर हमने छोड़ दिया था। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल ये वही तरीकाकार है, इसको हमने साबित कर दिया। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन। आगे हम बढ़ते हैं जी, इसका जो पार्ट बी है उसका पार्ट बी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इसमें हमने इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो सिंपल इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे यूनियन था तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल, अब ए को बाहर निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन बी और सी को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। यानी कि फ़र्क यही है, उधर जो फ़र्क था सेम कि यहाँ पे पहले ए और बी ब्रैकेट के अंदर है, सी बाहर है, यहाँ पे ए बाहर है और बी और सी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको भी मैं उसी तरीके से यहाँ पे शो कर देता हूँ कि किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अब देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं जो दोनों के अंदर मुश्तरक हों। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे ले आए, ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखेंगे। तो इनको डबल ब्रैकेट, ये देखें छोटी ब्रैकेट लगी है, डबल ब्रैकेट में कर दिया और सी को हमने सेपरेट कर दिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेने से मुराद है, दोनों में देखें कि कामन कौन से अदाद है। 1 नहीं है कामन, 2 भी नहीं है कामन, 3 ये देखें दोनों में कामन है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो 3 कामन ले लिया। और 4 भी देखें यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो दोनों में कामन है। तो 3 और 4 इसका इंटरसेक्शन हो गया। बाकी 5 6 7 8 जो है वो यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं मौजूद। तो इंटरसेक्शन में हमने वही अदाद लिखने होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी जो ये इंटरसेक्शन का ऐसे ही आ गया। अब जो सी की वैल्यू सेपरेट थी वो आ गई, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे इनके अंदर कामन क्या चीज़ है, तो इनके अंदर कामन कुछ भी नहीं है। 3 और 4 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं मौजूद, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी राइट हैंड साइड की जानब। तो राइट हैंड साइड में हमें नज़र आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी थी, यानी कि अब हमने पहले हमने सी को सेपरेट बाहर रखा था, अब हमने ए को बाहर रख लेना। तो ए बाहर ही आ गया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी को और इंटरसेक्शन सी को हमने डबल ब्रैकेट के अंदर, ये छोटी ब्रैकेट नज़र आ रही है इसके अंदर कर लिया कि ये काम हमने सबसे पहले करना है। तो इनमें देखेंगे, अब इनमें इंटरसेक्शन क्या 3 4 नहीं है, 5 6, ये देखिए 5 और 6 दोनों के अंदर कामन है, लिख लिए 5 और 6। 7 भी कामन है, लिख लिया। 8 यहाँ पे नहीं मौजूद, नहीं लिखेंगे। 9 10 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं मौजूद, तो वही इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों के अंदर कामन है। और अब ए की जगह ए की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ गई और इनका इंटरसेक्शन ये आ चुका है। अब इनका देखेंगे इंटरसेक्शन क्या बनता है। ये देखें दोनों के अंदर कोई भी अदद जो है वो मुश्तरक नहीं है जो दोनों के अंदर कामन आ रहा हो। 1 2 3 4 है और यहाँ पे 5 6 7 है, यानी कामन मुश्तरक तो दोनों में कोई भी नहीं है, तो ये खाली सेट आ गया। तो ये देखें ये भी खाली सेट आई थी साइड, और ये भी सेट जो है ये खाली सेट बना, ये साइड भी। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट जो है ए मुकम्मल हो चुका है। पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले तो मैं इसको मेंटेन करना बता दूं कि ये असल में होता क्या है। तो ये थर्ड पार्ट है, सी जो है यहाँ इसको सॉरी थर्ड से भी रिप्रेजेंट किया गया। तो सी ये हम कर रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने करनी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसका तरीका ये है कि ये देखें ए यूनियन यानी कि यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर इंटरसेक्शन यानी कि बी इंटरसेक्शन सी कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन
बी के, और इसके बाद ये दरमियान में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिख देंगे ए यूनियन सी, यानी कि इसके साथ भी यूनियन हो जाएगा इसका। तो ये व्यूअर इसका तरीकाकार है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ये इसकी साइड है यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। तो पहले ए यूनियन बी करेंगे और इंटरसेक्शन है, दरमियान में इंटरसेक्शन लगा दिया, ए यूनियन सी कर देंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सोल्व करना है मैं वो यहाँ पे ही आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि सिंपल से कॉमन सी चीज़ें हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, तो वो हम बार बार पहले भी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। पहले तो हम ये वाली साइड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ हम कर देंगे यूनियन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए को हमने ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, वो हमने एज इट इज़ लिख ली, यूनियन का यूनियन लिख लिया और बी की जगह बी की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू बी हमें गिवन है वो लिख ली, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन सी की जगह सी की वैल्यू लिख ली। अब मुकाम वही कि जो ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर हमने नोट कर दिया। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में ये करते हैं कि दोनों के अंदर वो अदाद देखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो देखें यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 देखें यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, 6 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी दोनों में मौजूद है, आगे 8 नहीं मौजूद, 9 और 10 भी नहीं मौजूद। तो 6, 7 और 8 तीन अदाद ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है। सॉरी 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 दोनों के अंदर मौजूद है। तो 5, 6, 7 इनका इंटरसेक्शन आ गया और ये ए को एज इट इज़ ही नीचे लिख लिया। अब इनका क्या करना है, यूनियन करना है। तो हम यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करना है, सभी को इकट्ठा कर देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका यूनियन आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड जो थी वो क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब इसमें हमने करना ये है कि पहले ए यूनियन बी हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है, यानी कि ए यूनियन बी करना है और साथ ही साथ ए यूनियन सी भी करना है। और जो ए यूनियन बी का आंसर आएगा और ए यूनियन सी का जो आंसर आएगा उनको आपस में इंटरसेक्ट कर देना, यानी उनका इंटरसेक्शन कर देना। तो पहले ए यूनियन बी यानी इसको निकाल लेंगे, फिर ए यूनियन सी यानी ए यूनियन सी को निकाल लेंगे। तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखी, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी। अब इनका यूनियन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। इसी तरह दूसरी साइड जो है ए यूनियन सी लिख ली, ए की जगह ए की वैल्यू, यूनियन की जगह यूनियन, सी की जगह सी की वैल्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ये सारा कर लिया। अब ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया, यानी ये भी आ गया, ये भी आ गया। इनका आपस में करना है इंटरसेक्शन। तो इनको आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन आ गया। और ए यूनियन सी का जो आंसर आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। तो ये व्यूअर्स हमने दोनों साइड, अब हमने इसमें क्या करना है कि देखना है कि कौन से अदाद जो हैं दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जो कि दोनों में कॉमन है। ये देखिए 1 देखें दोनों के अंदर कॉमन है, 1 लिख लेना। 2 दोनों के अंदर कॉमन है, 2 लिख लिया। 3 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 3 लिख लिया। 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 4 लिख लिया। 5 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 5 लिख लिया। 6 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 6 लिख लिया। 7 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 7 लिख लिया। 8 यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानब। तो पार्ट नंबर 4 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पे फ़र्क यही है कि मैं यहाँ पहले आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से निकलती है। पार्ट नंबर 4 है ये। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, ये इंटरसेक्शन
सेक्शन ओवर यूनियन हो गई। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इसमें अब हम क्या करें, जिस तरह ए यूनियन था बाहर, तो क्योंकि ये इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो गई। तो इज इक्वल आ जाएगा, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, यानी कि ए को पहले इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ, और फिर यूनियन है दरमियान में यूनियन डाल दिया। अब ए को इंटरसेक्शन कर देंगे सी के साथ। तो ये इसका प्रॉपर्टी जो है वो बनाने का तरीका मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, तो ये हमें याद रखनी है। अब हम इसके सॉल्यूशन जो है वो इधर की बुक के ज़रिए से ही करेंगे, क्योंकि सिंपल वही चीज़ें हैं, सारी रिवाइज हो रही हैं। तो अब इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें भी वही काम कि सबसे पहले तो बी यूनियन सी हमने करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए को बाहर ही लिख दिया, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी हम करेंगे, तो बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। अब दोनों का इंटरसेक्शन यानी यूनियन करेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से ले लेंगे, तो ये सारा वो लिख दिया, ये वैसे ही आ गई। अब इसका जो है वो दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू आती है, वो जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो 1 2 3 4, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 और 4 ये देखें यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ये 3 और 4 जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे जो दूसरी साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, उसको हल करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लेना है, ये देखें, और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखें दोनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, और 3 और 4 कॉमन निकाल लिया। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 और सी की वैल्यू थी 5 6 7 8 7 9 10। तो देखिए कॉमन तो कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये खाली सेट ही है इसका इंटरसेक्शन। अब हमने मेन चीज़ को दोबारा पकड़ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमने फाइंड आउट करना था, इज़ इक्वल है, ये ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था 3 और 4, तो 3 और 4 लिख दिया, यूनियन का यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास खाली सेट आया, तो खाली सेट लिख दिया। तो इसका अगर खाली सेट के साथ यूनियन करेंगे तो यही आएगा। तो ये भी 3 और 4 आ रहा है, और ये भी 3 और 4 आ रहा है, तो सॉरी ये भी 3 और 4 आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है वो भी 3 और 4 आ रही है। तो ये हमारा जो है इसका हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका पार्ट नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो चुका है ए का। बढ़ते हैं आगे पार्ट इसके बी की जाने। पार्ट बी के अंदर हमें जो चीज़ें गिवन है, ए इज़ इक्वल खाली सेट है, बी इज़ इक्वल 0 है, सी इज़ इक्वल 0 1 2 है। तो ये व्यूअर्स पहले जो पार्ट इसका जो पहली चीज़ है फाइंड करने की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन। तो ये भी वही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पिछले में हम इसके पार्ट ए में हम कर चुके हैं। तो यानी कि ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से मुराद है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये सारा काम जो है वो तफसीलन मैं करवा चुका हूँ, तो उसको आप यानी कि सिर्फ ये है कि इसके अंदर वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी काम वही करना है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं सारे किस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया। तो ये आप मज़ीद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। बाकी काम वही है जो पीछे हमने किया है, तो उसी तरीके से इसको यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए और बी का यूनियन करेंगे, फिर सी का यूनियन उसके बाद करेंगे, और यहाँ पे बी यूनियन सी पहले कर लेंगे और ए का उसके बाद करेंगे। तो सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, ये आप इसको चेकआउट कर सकते हैं ये किस तरीके से काम किया गया है। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। आगे इसके पार्ट नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये भी मैंने पिछले पार्ट में यानी ए पार्ट में मैंने करवाया हुआ है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी बनती है, ये मैं यहाँ पे शो भी किया देता हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी हमने बनाई हुई थी कि किस तरीके से प्रॉपर्टी मेंटेन की है। अगर आपने यहाँ से वीडियो ज्वाइन किया तो आप पीछे सारा कुछ देख सकते हैं।
तो ये है कि इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और इंटरसेक्शन सी बाद में करेंगे, और इस तरफ बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे और ए के साथ बाद में करेंगे। बाकी इसका सलूशन आपके सामने है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी उसी तरह है। और जो पार्ट नंबर इसका 3 है उसके अंदर हमें कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये भी चीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन के अंदर कि किस तरीके से यूनियन की, ये देखें यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी या ओवर इंटरसेक्शन है, और ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये मैंने सारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी पहले करवाई गई है। ये वाले पार्ट की यानी पार्ट बी की वैल्यूज़ हमने रखनी है, जिसके अंदर ए खाली सेट है, बी 0 है और सी जो है 0 1 2 है। तो पहले यानी कि उसी तरीके से ये दोनों साइड्स जो हैं ये सारी कवर हो जानी है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से किया गया है। वीडियो को अगर आपको कहीं से नहीं समझ आ रही तो स्टॉप करके देख सकते हैं। बाकी रूल्स और किस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन का वो हम बार बार कर चुके हैं, पिछले पार्ट में भी किया, पहले भी किया हुआ है। तो इसका सिंपली मैं आपको गो थ्रू दे रहा हूँ कि देख लें किस तरीके से किया गया। आगे पार्ट नंबर जो 4 है उसकी जाने बढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 4 जो है इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमें क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये भी वही चीज़ है जो हम पार्ट नंबर ए में कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन, या अब इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर है तो इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर है। नीचे भी मैंने शो किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन किस तरीके से होती है, यानी इंटरसेक्शन बाहर आ जाता है, यूनियन अंदर आ जाता है। और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कर देते होते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका वही तरीकाकार है जो पहले हमने किया हुआ है, उसी के मुताबिक ये भी पार्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। यानी इसकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मैंने यहाँ पे शो कर दी है। तो अगर आप इसकी मज़ीद यानी कि देखना चाहते हैं तो इसको व्यू ले सकते हैं। बाकी तरीकाकार जो है वो सारा कुछ वही है। आगे बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। तो पार्ट नंबर सी जो है इसके अंदर सिर्फ ये भी चीज़ें वही है। तो सिर्फ इसके अंदर काम ये है कि हमें ए का पता होना चाहिए। ए क्या है, ए किसके बराबर होता है, ए होता है, अच्छा इसमें हमने इनकी वैल्यूज़ भी नहीं लगाई क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली शो कर देना है ए इज़ इक्वल एन है तो बी इज़ इक्वल जी है और सी इज़ इक्वल क्यू है। तो सिंपली ये उसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे, यानी कि एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, बताया गया ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी को अंदर रखा है ब्रैकेट के और सी को बाहर है, यहाँ पे ए को अंदर रखा है और बी यूनियन सी जो है वो अंदर है। तो ये व्यूअर्स वही चीज़ें हैं। इसके पार्ट अभी मज़ीद टाइम ज़ाया करने से बेहतर है मैं अगला काम करूँगा। इस वजह से मैं इसको सिंपली आपको व्यू दे जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से हल किए गए हैं। मज़ीद अगर आपने पिछले पार्ट समझे हों तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप इसको देख सकते हैं। यानी पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम किया और इसको सी के साथ यानी कि ए की जगह जो है वो एन रख दिया है और बी की जगह जी रख दिया और सी की जगह क्यू रख दिया है, बस वही काम है। तो ये उसी तरीके से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड का भी वही तरीका है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे ए जो है वो बाहर पहले रखा है और बी और यूनियन सी को पहले हल किया है। यानी कि ए अगर एन है तो एन को बाहर रखा है, यूनियन जी यूनियन क्यू जो है वो अंदर रखा हुआ है। तो सिंपल ये भी यानी कि वही इसका तरीकाकार होगा और ये सोल्यूशन आ जाएगा। आगे ये भी मैंने व्यू आपको दे दिया एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि अब हमने इंटरसेक्शन के ज़रिए से शो करना था। तो इधर भी ए इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे यही है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे सी बाहर है, यहाँ पे ए बाहर है। तो ये इसी तरीके से ये व्यू ले लें, इसी तरीके से इसको हल कर दें कि बिल्कुल वही तरीका है। आगे पार्ट नंबर 3 जो है उसका भी मैं व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको किया गया है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये भी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ पीछे सारी। तो यूनियन की इंटरसेक्शन के अंदर भी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप पीछे वीडियो में सारी गाइडलाइन इसकी ले सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैं सारा डिटेल में समझाया हुआ है। तो ए यूनियन पहले यानी कि बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लेंगे, तो ये सारा यानी कि ये व्यू ले लें उसी तरीके से होगा। और आगे पार्ट नंबर जो 4 है उसको भी हम देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, यानी कि इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और यूनियन जो अंदर आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी, वही रूल कानून सारा कुछ वही है, सिर्फ ये है कि वो सारी जो चारों प्रॉपर्टी हैं उनके ऊपर ये लगा दिया है। तो ये व्यूज़ बिल्कुल वही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन सारी चीज़ें एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने सारा कुछ जो है वो डिटेल के अंदर करवाया हुआ है, बाकी भी मैंने व्यूज़ आपको दे दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनकी सिंपली समझ आ गई होगी। बार बार प्रैक्टिस करें इसको, इंशाल्लाह तो वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की ना समझ आए तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसकी दोबारा वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। और बाकी वीडियोस के साथ और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।